तुम सेविंग करके गरीब बन रहे हो। हर महीने सैलरी आती है, थोड़ा खर्च, थोड़ी बचत। लेकिन कड़वा सच ये है कि तुम सेविंग करके अमीर नहीं बन रहे हो, तुम सेविंग करके गरीब बन रहे हो। और दिक्कत यह है कि तुम्हें लगता है तुम सही कर रहे हो। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, बेटा सेविंग करो, काम आएगी। हमने मान लिया, पिगी बैंक से एफडी तक का सफर पूरा किया। पर किसी ने कभी ये नहीं बताया कि जो पैसा तुमने बचाया है, उसकी वैल्यू हर दिन घट रही है। 100 रुपए की चीज 5 साल बाद 150 की हो जाती है। और तुम्हारा 100 रुपया बैंक में सो रहा है, 3-4% का इंटरेस्ट कमा के। हमारे देश में एवरेज इन्फ्लेशन 6 से 7% है, और तुम्हारे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 3 से 4%। तो हर साल तुम्हारा पैसा ज्यादा हो रहा है या कम? तुम पैसा बचा नहीं रहे हो, घटा रहे हो, धीरे धीरे। और इसी वजह से लोग सेविंग्स के बावजूद फाइनेंशियली स्टक रहते हैं। उनके पास पैसा तो होता है, पर वैल्यू नहीं। मान लो, अगर तुमने 1 लाख रुपया एफडी में इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद तुम्हें मिलेंगे लगभग 1,34,000 रुपये। पर वही पैसा अगर तुमने एफडी में लगाने की बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता, तो तुम्हें मिलते लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए। इन्वेस्टिंग इज नॉट रिस्की, नॉट इन्वेस्टिंग इज रिस्की। सेविंग तुम्हें इसलिए सेफ लगता है क्योंकि तुमने रिस्क को कभी समझा ही नहीं। जो पैसा तुम सेफ समझ के रखते हो, वो तो साइलेंटली मर रहा होता है। ये माइंडसेट का खेल है। मिडिल क्लास पैसा बचाता है, अमीर पैसा लगाता है। अगर तुम सिर्फ पैसा बचाते हो तो तुम इन्फ्लेशन से लड़ रहे हो। तुम फाइटर नहीं, तुम सर्वाइवर हो। रियल फ्रीडम तब आती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, जब तुम सोते हो तब भी, बिना किसी एफर्ट के। ये पॉसिबल भी है, एसआईपी से, म्यूचुअल फंड से, इंडेक्स फंड से एक नई शुरुआत करके। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना बचा रहा हूँ। सवाल ये होना चाहिए कि मेरा पैसा मेरे लिए कितना कमा रहा है। अब वक्त आ गया है सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ने का। अब वक्त है गरीबी के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वेल्थ के ग्रोथ जोन में जाने का। कमेंट कीजिए, मैं अब अपने पैसे को सोने नहीं दूंगा। जीरो से हीरो बनने का पहला कदम।